नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर की चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए जैसा कि हम लोग मैग्नेटोस्टैटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स को डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाए, ओके, तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई एक ऐसा रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हों, ओके, और उस रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए तो वो चार्ज पार्टिकल दोनों के कारण फोर्स को एक्सपीरियंस करता है और जो टोटल फोर्स होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉरेंज फोर्स। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। ओके, ये था जो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, ये लॉरेंज फोर्स। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दे तो वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लगेगा, ओके, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या स्पेशल केसेस हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इसके लिए ऐसा करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस प्रकार से, ओके, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, ओके, और ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर एक अपने पास करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको ए ले लेते हैं। साथ ही साथ इसका जो लेंथ है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का उसको स्मॉल एल ले लेते हैं। और ऐसा मान लेते हैं कि इस कंडक्टर के पास जो करंट है, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसका करंट को चलिए आई ले लेते हैं, कैपिटल आई, ठीक है, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड है चलिए उसको बी ले लेते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको हम लोग किए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किए हैं, ओके। तो हम लोग किस प्रकार से इसको प्लेस कर रहे हैं इस पर भी थिंग्स डिपेंड करता है। मतलब इस कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किए हैं या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किए हैं या मैग्नेटिक फील्ड में जो प्लेस किए कुछ एंगल पर प्लेस किए हैं, इस पर भी थिंग्स डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए। हम लोगों ने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है और वो करंट आई कैरी कर रहा है, उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, जिसका स्ट्रेंथ बी है वहाँ पर प्लेस कर दिया इस प्रकार से कि जो लेंथ है कंडक्टर का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ एक एंगल थीटा बनाए, ओके। इस प्रकार से हम लोगों ने इसे प्लेस कर दिया, ओके। अब देखो, हमें एक चीज़ पता है कि जो करंट आई है, ओके, ये किसके कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, क्योंकि हमें पता है ना जो हमारा कंडक्टर है, ओके, ओके, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कंडक्टर ये कोई मेटालिक है, मेटालिक बॉडी वाला कंडक्टर है, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बल्क में प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही चार्जेस को कैरी कर रही होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ओके। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही ये चीज़ पढ़ा कि अगर कोई एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही होती है तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करती है, ओके, है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो सब पता करना होगा, और सबके सम जो होगा, मतलब सबका जब हम लोग सम करेंगे तो वो सम हमें जो है टोटल मैग्नेटिक फोर्स देगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर। समझ पा रहे हैं थिंग्स को? एक बार फिर से देखिए, हमारा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे हम लोगों ने इस मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया इस प्रकार से कि वो मैग्नेटिक जो लेंथ है कंडक्टर का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से एक एंगल थीटा बना रही हो, ओके। अब इसमें जो करंट है आई, ओके, वो किसके कारण है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, ओके।
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इधर से उधर ड्रिफ्ट करती हैं तो चार्जेस कैरी होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। ओके, और हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये भी देखा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे क्या वो सारे पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहना बेहतर होगा, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, उन सब का सम जब हम लोग करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिलेगा, या यूं कहिए टोटल मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को करते हैं, आशा इस चीज़ को आप ग्रैब कर पाए होंगे। ओके, अब देखो सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हर एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको n ले लेते हैं। साथ ही साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल e से डोनेट करेंगे। और ऐसा मान लेते हैं क्योंकि देखो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टर के अंदर तो वो ड्रिफ्ट करेगी ही, तो मान लेते हैं कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो स्मॉल vd है। ठीक है ना, तो एक रिलेशन हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का, I इज इक्वल टू a n e vd। ये रिलेशन हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा था। जो करंट होता है वो इक्वल होता है किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इनटू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज कैरिड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होगा, क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब देखिए हमें ये पता करना होगा कि इस पूरे कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके लिए हमें इस कंडक्टर के, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का वॉल्यूम का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, देखिए इसका वॉल्यूम कैसे पता कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ से। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कंडक्टर का। और हमें पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, n। सो है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है, n। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ओके, टोटल नंबर ऑफ, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स कहना सही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होगा इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, ओके, वो कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए उसको कैपिटल N से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जो होगा आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, दैट इज NaL से इक्वल होगा। ओके, अब यहां पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गया। अब देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स experienced okay experienced by each free electron। हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर वो क्या कर रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है, तो वो कुछ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगी ही। तो इच कंडक्टर के द्वारा जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स जो है वो क्या होता है, QVB sin थीटा। तो Q की जगह पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लेंगे। V है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हमें चाहिए, तो वो VD हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। B मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो इस सेम जो ऐसा कहना बेहतर होगा, इतना ही मैग्नेटिक फोर्स जो है हर एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, और यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, NaL। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फोर्स जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। सो यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा
नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड ओके बाय कंडक्टर, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर लिख सकते हो, वो कितना होगा? वो होगा आपका, चलिए उसको हम लोग F से डोनेट कर देते हैं, ओके, या फिर यहाँ पे कंडक्टर है तो चलिए उसको FC दे देते हैं। ये आपका इक्वल होगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है N किससे इक्वल है? NaL से। और Fm किससे इक्वल है? Fm इक्वल है आपका EVd साइन थीटा से, इससे इक्वल है। ओके, ये चीज समझ पा रहे हैं? अब यहां पर देखिए, आप इसे कुछ ऐसे लिख दीजिए ANEVD और बाहर आपके पास बचेगा LB साइन थीटा। ओके, और फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम 1 से हम लोग ये कह सकते हैं कि ANEVD किससे इक्वल है? I से, तो ILB साइन थीटा। ओके, हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसे हम लोगों ने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना है? ILB साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है? कंडक्टर का लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। ओके, ये इसका स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। ओके, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा? देखिए वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिए। इसका वेक्टर फॉर्म होगा आपका I ब्रैकेट, नहीं ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, I को बाहर करना बेहतर नहीं है, IL क्रॉस B, कुछ ऐसा दिखेगा आपका। ओके, ये इसका वेक्टर फॉर्म होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आशा ये पूरा जो एक्सप्रेशन का डेरिवेशन था आप इसे समझ पाए होंगे। अब चलिए कुछ स्पेशल केसेस को देख लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, हमारा ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल थीटा बना रहा है। अब अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस कर दे, या फिर पैरेलल प्लेस कर दे, या फिर एंटी पैरेलल प्लेस कर दे, ओके, तो क्या होगा, है ना? किसमें फोर्स मैक्सिमम लगेगा, किसमें फोर्स मिनिमम लगेगा, या फोर्स लगेगा ही नहीं? ये सारी चीज़ें हम लोग पता करते हैं, स्पेशल केसेस को देखते हैं। तो स्पेशल केसेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, स्पेशल केसेस, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि अपना ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से कब इक्वल होगा, इस केस को भी देखेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स, पहला जो केस है, केस 1, इसमें अगर मान लीजिए हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो थीटा है ना वो या तो 0 डिग्री से इक्वल होगा, अगर वो एंटी पैरेलल रखा हुआ है तो वो 180 डिग्री से इक्वल होगा। और दोनों ही केस में हम लोग ये जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। ओके, और अपना जो फोर्स है जो कंडक्टर पर लग रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जिसे मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने रखा है, वो किससे इक्वल है? ILB साइन थीटा से। अब साइन 0 डिग्री करो या साइन 180 डिग्री करो, दोनों ही केस में जो आपको F का वैल्यू मिलेगा वो 0 से इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग प्लेस करो, ओके, या फिर एंटी पैरेलल प्लेस करो, ठीक है, दोनों ही केस में जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा वो 0 होगा। अब दूसरे केस की बात करते हैं, केस नंबर 2 की। ओके, केस नंबर 2 में मान लीजिए अपना करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो, ओके, जो लेंथ है करंट कैरिंग कंडक्टर का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कंडक्टर आपने ऐसे प्लेस किया है। तो इस स्थिति में जो थीटा होगा, एंगल होगा लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, वो 90 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 से इक्वल होता है। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस केस में जो फोर्स होगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर, ओके, वो कितना होगा? ILB साइन
90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 और यहाँ मिलेगा आपको ILB। तो इस केस में जो फोर्स होगा जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो लेंथ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये मैक्सिमम फोर्स है, ओके, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ये दूसरा केस। तीसरा केस में हम लोग ये देखते हैं कि अपना ये जो फोर्स है जो करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रहा है, ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड से इक्वल हो सकता है या नहीं, इसे थोड़ा देखते हैं। देखिए प्यारे व्यूअर्स, मान लीजिए कि अपना जो कंडक्टर है उसका अगर लेंथ 1 मीटर हो, ओके, साथ ही साथ जो करंट होगा कंडक्टर के पास अगर वो 1 एम्पियर हो और जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, अर्थात जो कंडक्टर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, तो उस स्थिति में आप देखोगे कि जो FC है ना, ओके, देखिए I 1 एम्पियर, L 1, अच्छा यहाँ पे कैपिटल L ये है, ऐसे कैपिटल L भी ले सकते हो आप। हम लोग चूँकि स्मॉल l लेकर के चल रहे थे लेंथ को, इसलिए स्मॉल l ही लेना बेहतर होगा, ठीक है। तो माइंड में कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ठीक है ना। L लेंथ भी आपका 1 है और साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B से इक्वल है, मतलब FC जो है ये B से इक्वल है ना। तो आप देख ही पा रहे हैं कि अपना जो फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड से कब इक्वल होगा, जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और वो 1 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा हो, साथ ही साथ उसको इस प्रकार से प्लेस किया जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तब जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ से इक्वल होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया और ये जो है आपका कुछ स्पेशल केसेस। अच्छा, अगर आपको इसके डायरेक्शन की बात जाननी है कि भैया डायरेक्शन कैसे पता करेंगे फोर्स का, तो फोर्स का डायरेक्शन आप 2 तरीके से पता कर सकते हो। एक तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से और दूसरा राइट हैंड पाम रूल से। अब देखो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, ये फर्स्ट फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दो। ये जो आपका ये वाला है ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट का डायरेक्शन देगा, तो इसे आप कुछ ऐसे रख देना इस प्रकार से। तो जो आपका थंब होगा, थंब जिस भी डायरेक्शन में होगा वो फोर्स का डायरेक्शन देगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल्स और राइट हैंड पाम रूल दोनों की मदद से जो है आप मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को पता कर सकते हैं। तो ये अपना मैग्नेटोस्टैटिक्स का तीसरा वीडियो था। इसके पहले हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स और लॉरेंज फोर्स दोनों को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।